काशी काशी किसी को नहीं छोड़ती। कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती, जो एक बार उसके द्वार तक आ जाए वह जीवन भर उसकी स्मृतियों में बस जाता है। गंगा जब काशी की गोद में उतरती है तो केवल जल नहीं, मोक्ष की धारा बनती है। हर घाट पर दीप जलते हैं, हर शंखनाद में मुक्ति की पुकार गूंजती है और हर आत्मा को लगता है मानो वह संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो रही है। गंगा काशी पहुंची तो वह केवल नदी ना रही, वह आस्था, शांति और मोक्ष शालिनी बन गई। उनकी लहरों में स्नान करके मन का मैल धुल जाता है और मानो आपका एक नया जन्म हो जाता है। आइए इस पावन नगरी की अनुभूति करें, जहां जीवन और मृत्यु दोनों मोक्ष की एक ही राह पर मिलते हैं और जहां गंगा की हर लहर शिव का आशीर्वाद बनके आपकी आत्मा की शांति से जुड़ती है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं द वन एंड ओनली स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया, यूपी के बेहतरीन शहर काशी बनारस, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो काशी बनारस सबसे पुराना शहर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध गलियां हैं, बहुत प्राचीन गलियां हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत खूबसूरती से हम इस सब को कैप्चर करेंगे आज के वीडियो में और आप सभी को दिखाएंगे। कुछ ऐसी गलियों में चल के भी दस्तक देंगे जहाँ का भोजन बहुत ही लोगों को प्रिय है और बहुत तारीफें हमने वहाँ के भोजन की सुनी है। तो जो भी काशी आ रहा है वो इस वीडियो को जरूर देख कर आए। वाराणसी घूमने की शुरुआत हमने कुछ इस तरह करी। वाराणसी के केदार घाट पर स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ का एक दिव्य और प्राचीन प्रतीक है। यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है। मान्यता है कि एक भाग भगवान स्वयं शिव व माता पार्वती और दूसरे भाग में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी विराजमान हैं। बुजुर्गों को उत्तराखंड की कठिन यात्रा नहीं कर सकते और नहीं जा सकते, तो उसके लिए यह मंदिर अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्थान पर भक्त स्नान करके विशेष ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मंदिर के ठीक समीप गौरी कुंड स्थित है, जो एक पवित्र स्थान और धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। और तीसरा आनंदवन, जो पहले के पूर्वज थे, जो लोग रहे थे, ये सब पूरा जंगल हुआ करता था, इसलिए पहले के लोग फिर उसके बाद तीसरा नाम पड़ा ये आपका, चौथा नाम वाराणसी जो हम लोग बोलते हैं, और 5वां है मोक्ष नगरी मणिकर्णिका घाट। वहाँ पे मणिकर्णिका घाट को पहले मोक्ष नगरी कहा जाता है। पहले डेड बॉडी को लाके यहाँ पे नहलाते हैं, नहलाने के बाद डेड बॉडी को फिर जलाते हैं, सीधे यहाँ से वो स्वर्ग लोक जाता है, मोक्ष के अंदर। मणिकर्णिका घाट लास्ट रात को ले चलेंगे वहां पे मणिकर्णिका घाट पे, तो उसका स्टोरी बताएंगे अच्छे से। ये लाली घाट है, लाली बाबा का आश्रम है शंकराचार्य जी का। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग को सिखाया जाता है बचपन से ही। देखिए वो बच्चे लोग हैं ना अंदर में, उनको 4 बजे से ही जगा के उनको शिष्टाचार सिखाया जाता है। यहाँ पे घर वाले उनके छोड़ के चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट की बोट जा रही है सर, S2 से चलता है ये जो अभी हाँ 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 हाँ, हाइड्रोजन जलसा जलसा, वो लिखा है ना जलसा क्रूज लाइन्स। विजयनगर घाट सामने रेड पैलेस, ये आंध्र प्रदेश। जस्ट उसी के बगल में केदार, ये गौरी केदारेश्वर शिव जी। केदारनाथ जाके 7 बार दर्शन करेंगे, यहाँ का एक बार उतना ही फल मिलेगा, इतने शक्तिशाली है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। यहाँ पे इस केदारनाथ का बहुत मान होता है काशी में। इसका हो गया फर्स्ट घाट 80 घाट, ठीक है। इधर लास्ट घाट है आपका नमो घाट। इधर दोनों को मिला के पूरे टोटल काशी में 84 घाट है। फर्स्ट घाट 80 घाट, लास्ट घाट नमो घाट। लास्ट वाले घाट से निकलती है वरुणा नदी, वरुणा प्लस 80 दोनों को मिला के वाराणसी ये नाम पड़ा है। ये देखिए सामने आ गया समेश्वर घाट, येलो मंदिर। ये मंदिर शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर में चारों तरफ से गेट खुला हुआ है।
यहाँ पे इंसान से भूली चुकी कोई भी गलती हुआ रहता है, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने पे सारी गलतियां माफ कर देते हैं। नमस्कार कर लीजिए। उसी के बगल में मानसरोवर घाट, ये मानसरोवर कुंड हुआ करता था ऊपर में। उसी के बगल में जस्ट रेड वाला घाट नारद घाट। जब ऋषि मुनि नारद काशी में आए थे, काशी में जब वो नारद घाट पे स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते टाइम उन्होंने चुगली किया था। साथ में कोई भी हस्बैंड वाइफ स्नान करेगा, घर जाके दोनों में झगड़ा हो जाएगा। ये वाले घाट पे नारद मुनि जहाँ जाते थे झगड़ा लगाने का काम करते थे पहले से ही। वो काशी में भी आए, वही करके गए हैं, झगड़ा लगा के ही गए हैं। जलाने का नौकरी करते थे, काम किया करते थे, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया राजा हरिश्चंद्र घाट। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए सभी लोग। आपको हमने यहाँ से घुमाने के लिए बोला था ना, हम आपको और आगे तक ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में शिवाला घाट, इसके जस्ट बगल में एक मंदिर है शिव जी का। उस मंदिर में शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए, बोलिए शंकर भगवान की। ये आपका आ गया महानिवाणी घाट। सर, महानिवाणी घाट, यहाँ पे मेंटल ट्रीटमेंट चलता है। जो दिमाग से हल्के होते हैं उनका इलाज चलता है। ये पंचायती अखाड़ा है, यहाँ पे कुश्ती होता है। उसके जस्ट बगल में आपका आ गया चेत सिंह, काशी के राजा का पहले से किंग ऑफ काशी। ये चेत सिंह, राजा चेत सिंह का महल है ये। अहिल्याबाई होलकर जब वो नर्मदा नदी में स्नान कर रही थी, तो स्नान करते टाइम उन्हें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। उस शिवलिंग को जब उन्होंने पास रखा, तो रात को उन्हें सपना आया कि शिवलिंग को जहाँ ज्ञानवापी मंदिर है ले जाकर स्थापित कर दीजिए। तो काशी विश्वनाथ में जिस शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर ने ही स्थापित किया है। जो मेन शिवलिंग है वो अभी भी ज्ञानवापी मंदिर में छिपा हुआ है। सामने में नमस्कार कर लीजिए। जस्ट बगल में घाट का नाम पड़ा था दशाश्वमेध घाट। गंगा मैया की आरती, शिव नगरी का मान, दीप जले हर सांझ जब धन्य बने इंसान। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम ने अटेंड करी दशमेध घाट पे गंगा आरती, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर कोई भी बनारस आ रहा है तो इतनी सारी जानकारी लेने के बाद उसे बहुत आसान हो जाएगा बनारस घूमना। और आप शाम को 5 बजे ही दशमेध घाट पर आकर के बोट बुक कर लीजिए, या आसपास जो भी नियरेस्ट घाट हो आपके वहाँ से बोट बुक कर लीजिए, ताकि जैसे ही 7 बजे आरती स्टार्ट होती है उससे पहले बोट वाला आपको 80 घाट की सारी जानकारी देते हुए, समझाते हुए दशमेध घाट पे जो है अपनी बोट पार्क कर दे और आप सामने से इस बेहद खूबसूरत और अद्भुत आरती का आनंद ले सकें। इसके बाद ये ललिता घाट है, जहाँ पे लाइट एंड फाउंटेन शो भी होता है। मेजरली लाइट्स के द्वारा ये बहुत खूबसूरत एक दृश्य तैयार करते हैं और सारी हिस्ट्री का सारा चैप्टर आपके सामने दिखाया जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हर तरीके से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको एक जानकारी दी जाए पूरी। मणिकर्णिका घाट, कहते हैं
काशी वह धाम है जहाँ मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है, और इस विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है मणिकर्णिका घाट। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ प्राण त्यागने वाले जीव के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण यह घाट सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है दोस्तों। और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, और ये पीछे वाला रास्ता है जिससे आप सीधे गंगा में स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ से एक तरफ मणिकर्णिका घाट है जो आपको दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए थे हर हर महादेव का नाम लेते हुए। सुबह सुबह की मंगला आरती हमने बुक करी थी काशी विश्वनाथ में, और ये इनकी वेबसाइट से बुक करी थी, जिसका जो समय होता है वो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच होता है। श्रद्धालु यहाँ पे 2:30 बजे से ही पंक्तियों में लगना शुरू कर देते हैं। बहुत लिमिटेड क्राउड होती है क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आते हैं। मंगला आरती की बुकिंग प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अगले 30 दिनों के लिए खोली जाती है, तो आप पहले ही कर लें या फिर आप तत्काल में भी बुकिंग कर सकते हैं। पर पर्सन कुछ 500 चार्जेस देने होते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, कैमरा हमने बाहर ही छोड़ दिया था। तो हर हर महादेव, आप खुद आइए महादेव की नगरी और इतने खूबसूरत ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन कीजिए जैसे हमने किए। सुबह बनारस का सूरज सुनहरा संदेश सुनाए, सांझ की गंगा आरती हर दिल को शिव से मिलाए। दोस्तों, अगर आप बनारस आ रहे हो तो सुबह बनारस ज़रूर शामिल होइए, उसमें बहुत खूबसूरत लगता है। आपको आनंद आ जाएगा यहाँ के घाटों पे कुछ समय व्यतीत करके, खूबसूरत लगेंगे आपको बहुत। उगता सूरज एक अलग सी रोशनी देता है। हर घाट एक कहानी है, हर सीढ़ी एक ज्ञान। काशी केवल एक नगर नहीं, सनातन की पहचान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के रंग में आप कुछ इस तरीके से रंग जाएंगे। अगर आप काशी आ रहे हैं तो कुछ समय लेकर आइए घाट पे व्यतीत करने के लिए। So guys, we are having early morning breakfast. वो बकुल का favorite पूड़ी सब्जी, and you can see, oh my goodness, he's relishing it so well. बकुल, how's it? थोड़ा different है घर वाली सब्जी से. It's too hot. So guys, ये देख सकते हैं आप. This is not simple puri. It is masala puri. They have put a little bit layer of dal inside this puri. And their sabji is not just aloo tomato sabji. They put chana also and some methi also to enhance the flavor. And we are enjoying. See, it's hot but pretty good, man. स्वादिष्ट पूड़ी सब्जी खाने के बाद हम निकल गए थे ठटेरी गली अपने स्वाद को और ज़्यादा मज़े कराने के लिए। बनारस आए और बनारस के विशेष खाने नहीं खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम पहुंच गए थे लक्ष्मी चाय वाला पे। तो फ्रेंड्स, चाय तो आपने कुल्हड़ की बहुत जगहों पर पी होगी, पर बनारस में लक्ष्मी चाय वाला क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पहली बार मैंने सुना कि सिजेरियन टोस्ट मिलता है। पहली बात तो नाम ही अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव था, और देखिए कितना अलग तरीका है इनका ब्रेड टोस्ट तैयार करने का। तो चाय भी इनकी बहुत उम्दा थी। उसके साथ साथ 2 तरीके के ब्रेड टोस्ट ये बनाते हैं, एक थोड़ा स्वीटनेस के साथ और एक थोड़ा बटरी टेस्ट के साथ, और बस स्लिट करके उसके अंदर हाथों से बना मक्खन और मलाई अंदर से फिलिंग करके दे देते हैं आपको। तो बहुत ही स्वादिष्ट था।
So friends, we are finally at one of the most waited place of Banaras. Yes, definitely it is Lakshmi Chai Wala, which is very famous for this delicious white makhan bread. बहुत यमी होती है। यहाँ की दो तरीके की मक्खन ब्रेड बहुत फेमस है। पहली तो सिजेरियन टोस्ट, जिसको बीच से स्प्लिट करके बटर भरा जाता है, जैसा भी आपने वीडियो में देखा, और वो थोड़ा सा सॉल्टी ब्रेड होता है। और एक ये मलाई ब्रेड होता है जो इन्होंने वाइट मक्खन और मलाई लगा के टोस्ट किया है, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही वर्ड कमिंग, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा मैं आके। And for sweet lovers, it is the best. For sweet lovers, this is the best thing. So in case if you are coming, definitely visit this Lakshmi Chai Wala, especially for these toasts. These are worth coming. It is very hot here, but still we made this somehow. और जब ब्रेड टोस्ट खा लिया तो फिर शंकर कचौरी वाले से कैसे हम चूक सकते थे गाइस। तो हम पहुंच गए शंकर कचौरी वाला, विच इज़ जस्ट एडजेसेंट टू लक्ष्मी चाय वाला इन थटेरी गली। तो बेसिकली थटेरी गली में सभी सारे फेमस फूड जॉइंट्स हैं। यहाँ पे ब्लू लस्सी वाला, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। तो मैं एक टिप दूंगी, अर्ली मॉर्निंग आ जाओ यहाँ पे, ताकि गर्मी भी कम होगी और आप बहुत अच्छे से रेलिश कर सकोगे अपने ब्रेकफास्ट को, चाहे वो गौरी शंकर की कचौरी हो या लक्ष्मी चाय वाला की स्वीट टोस्ट और सॉल्टी टोस्ट हो या चाय हो, आपको मजा आ जाएगा गाइस। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करते करते यूपी के एक ऐसे शहर को कि जो अपने अलग ही स्वाद के लिए फेमस है। हम आ चुके हैं ठटेरी गली में। यहाँ पे जिसका हमने बहुत नाम सुना था, विच इज शंकर की कचौड़ी। तो देखिए, आके टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट करती है। आई मस्ट से इनका जो स्वाद आ रहा है, और जो सुबह सुबह ये चाय के साथ, मेरी चाय कहाँ गई? मैं अपनी चाय पीछे रख दीजिए। वाह, मतलब लाजवाब स्वाद, ये कहीं और नहीं मिलने वाला दोस्तों। ये देखो। तो इसमें क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा मूली का लच्छा डाला है कचौरी के ऊपर, आलू और चने की सब्जी डाली है, देख कर के बहुत टेस्टी लग रहा है। और 3 से 4 तरीके की चटनियाँ पड़ी हैं इसमें। सो दोस्तों, I guess it's worth for good. हम बहुत दूर से आए और एक्चुअली ये वर्थ है। तो आई थिंक आप जब भी आए तो लक्ष्मी चाय वाला के सामने गली के स्टार्टिंग में ही है शंकर कचौड़ी। चाय और कचौड़ी का जो स्वाद है लाजवाब। अब बाबा की नगरी में गम बोले। अगली स्वाद की खोज हमें ले आई दोस्तों काशी चाट भंडार। काशी चाट भंडार एक ऐसी जगह है जो किसी भी रिक्शे वाले को आप बोल दो, किसी भी ऑटो वाले को आप बोल दो, मोस्ट पॉपुलर जॉइंट वेयर वी कैन हैव अमेजिंग टमाटर चाट एंड स्पेशल बनारसी चाट। सो हम आ गए हैं अब काशी चाट भंडार पे, जो कि यहाँ का एक लेजेंडरी शॉप है, जहाँ पे कोई भी अगर काशी आया और उसने काशी चाट भंडार, चाहे कोई ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, किसी को भी आप बोल दोगे, कोई भी इजीली आपको ले आएगा। काशी चाट भंडार एक ऐसी जगह है जो मस्ट कम है। और यहाँ की टमाटर चाट जो कि वर्ल्ड फेमस है, कई सारे लोग आकर इसे खाए हैं और टेस्ट किए और सबके रिव्यूज अमेजिंग है। सो गाइस, काशी चाट भंडार के मजे लेने हम आ गए। मैं रिव्यू भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत खा के आपको, दो आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, but it is amazing. It is truly amazing. So if you are coming to Kashi, just check out this place, Kashi Chaat Bhandar, and enjoy. Yummy. Finally at Kashi Chaat Bhandar. Nice ना? Too good. लेजेंडरी शॉप पे आकर के मजा आ गया। काशी चाट भंडार 100 on 100 थम्स अप फॉर दिस दीज लवली डिशेस।
हमने एक आलू चाट लिया है, एक पानी पूरी लिया है और एक टमाटर चाट। मस्ट ट्राई। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बनारस आए और पान नहीं खाया। कितने फेमस और लेजेंडरी गाने भी बन चुके हैं इस पे, खाई के पान बनारस वाला। और आजकल जो मेरा फेवरेट वो चल रहा है वो है हमको चल के गदौलिया का पनवा खिलाएला। तो फाइनली वी आर हियर in the pan shop and it is also just adjacent to Kashi Chaat Bhandar. You'll get this pan shop at the same lane, guys. So if you are coming to Kashi, just try their pan. They are very very tasty and amazingly interesting also. तो फ्रेंड्स, अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम आ गए थे प्रभु श्री राम के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने। और ये जो है हनुमान टेम्पल, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बनारस का और बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत खूबसूरत बसा हुआ मंदिर है। तो आप ज़रूर यहाँ आ रहे हैं तो दर्शन करें। उसके बाद हम आ गए थे नमो घाट। नमो घाट भी बहुत खूबसूरत बनाया है। नमो घाट मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों के करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग to Banaras along with your family and kids, then definitely you should come and enjoy at Namo Ghat. नमो घाट जब हम पहुँचे तो हमने देखा कई तरीके की एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चों के लिए बनाई हुई थी। खूबसूरत तो खैर ये है ही, उसके लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। गंगा के घाट पे नमो घाट जो बनाया गया है वो बेहतरीन जगह है और अपनी एक शाम गुजारने के लिए। तो हम यहाँ पे आए, बच्चों ने ढेर सारी एक्टिविटीज़ करी और खूब मज़े करे बच्चों ने, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग भी बनारस आइए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इस शहर के बारे में अंदाज़ा लगा होगा। दोस्तों, मेरा पेट तो अभी नहीं भरा है, तो मैं फिर से एक बार आऊँगी और आपको फिर यहाँ पे घुमाऊँगी। पर मेरे साथ साथ आप लोग भी प्लान बनाइए बनारस आने का और इस खूबसूरत सी नगरी में, भोले बाबा की नगरी में आकर के आशीर्वाद लीजिए और इन्जॉय कीजिए। हमने अपनी यात्रा, बनारस की यात्रा अंत करी श्री काल भैरव के दर्शन करने के बाद दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव बनारस नगरी के कोतवाल हैं और इनके दर्शन के बिना आपके बनारस के दर्शन अधूरे हैं। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ आकर के यहाँ दर्शन कीजिए और बहुत अच्छे दर्शन हमें मिले बाबा श्री काल भैरव के। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अभी गर्मियों के दिनों में अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो रात को लेट से लेट जाइए, 11 बजे तक मंदिर खुलता है, तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और दर्शन भी आपके बहुत अच्छे होंगे। अब जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए एक्सप्लोर विद चारू को। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो जाते जाते एक थम्स अप ज़रूर दे के जाइएगा और अपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाइए और हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्लोर विद चारू। एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे एंड घूमते रहो। ब्यूटीफुल देश है आपका, अलग अलग जगह जाओ और अपने एक्सपीरियंसेस को अपने कैमरा में कैद करो दोस्तों। दिस इज लाइफ। और एक छोटी सी बात, अभी कोई जिंदगी में परेशानी चल रही है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए।